55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान साहब ने ये सिफातनामा जो है बहुत मेहनत से लिखा है और बहुत ही उम्दा लिखा है। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए हम सिफातनामा और गुलों का नजराना। सबसे पहले जो है एक गलती ये हुई है कि सदर साहब की खिदमत में फूल पहले पेश करना चाहिए था, लेकिन हमारे अपने हैं इसलिए थोड़ा समझ लीजिए सर। मैं नहायत अदब एहतराम से रमज़ान मक्की सर को, जूनियर कॉलेज के इंचार्ज रमज़ान मक्की सर को दरख्वास्त करता हूँ कि सर हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर हमारे अपने अय्यूबी साहिब सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। सर गुलों का नजराना पेश कर रहे हैं लफ्ज़ों की उन तर्जुमानी के साथ जिन्हें हम बयान नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान सर। मैं चाहूँगा कि आज के हमारे साहब एजाज अंसारी खलील सर की खिदमत में गुलों बूफे और जो कैश पे कुछ कैश लिफाफा है, साथ ही साथ जो है ड्रेस है, टोपी है, इत्र है, रुमाल है, ये तमाम लवाजमात अय्यूबी साहिब सर और रमज़ान मक्की सर सूद के दोनों इंचार्ज। आइए देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ के सिद्दीकी जमीर रहमान साहब भी जो है खलील सर की खिदमत में तोहफा लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सिद्दीकी जमीर रहमान साहब आइए और सर की खिदमत में जो है अपना तोहफा पेश करें। मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ, रमज़ान सर से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइए आप आगे। वो मालिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं अब हमारे प्रिंसिपल अय्यूबी साहिब सर से, रमज़ान सर से और अतिया आपा से, फैज़ा आपा से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे आज के साहब एजाज की खिदमत में बूफे है, ड्रेस है, इत्र है, टोपी है, रुमाल है, साथ ही साथ जो है कैश पैकेट के अंदर जो है कुछ चंद रुपये हैं, वो नजराना जो है उनकी खिदमत में पेश करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक खलील सर की जिंदगी को आसानी के साथ जो है खैर आफियत के साथ जो है गुजारे और उनको जो है सेहत तंदुरुस्ती अता करे और उनकी रहनुमाई हम लोगों के लिए जो है हमेशा कायम रहे। देखिए स्कूल की जानिब से जो है लिफाफे के अंदर जो है कैश है, साथ ही साथ जो है बूफे, उनके लिए एक बेहतरीन ड्रेस है, साथ ही साथ जो है इत्र की बोतल है, रुमाल है, टोपी है, ये इतनी सारी चीजें जो है प्रिंसिपल अय्यूबी साहिब सर और स्टाफ की जानिब से जो है उनको दी जा रही है। सर ये हकीर से नजराना कबूल कीजिए खलील सर, ये नजर और बूफे भी जो है साथ में दिया जा रहा है। बुग्गे सर बुग्गे, हाँ बुग्गे भी जो है दिया जा रहा है। सर ये कबूल कीजिए। हम मशहूर हैं हमारे प्रिंसिपल अय्यूबी साहिब सर के, रमज़ान सर के और अतिया आपा के और फैज़ा आपा के। शुक्रिया। सर ने पहले वो बात कही, ये बुके है, प्रोग्राम के खत्म के बाद बुके रहेगा। आइए मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ रमज़ान सर हाथ लगाओ ना उधर से। हाँ इकबाल सर लगाओ, अताउर रहमान सर लगा लो जरा हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे प्रिंसिपल अय्यूबी साहिब सर, जूनियर कॉलेज के इंचार्ज रमज़ान सर, सुबह के इंचार्ज फरीदा आपा, दोपहर के इंचार्ज
अध्यापक का बहुत ही मशहूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक खलील सर की आगे की ज़िंदगी को जो है खुशगवार बनाए, उन्हें सेहत और तरक्की अता करे। आइए मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो कि तलबा और तालबात की हम जो है तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं, एनर्जेटिक एक्टिव, साथ ही साथ जो है असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। मेरी मुराद हमारे प्रिंसिपल अयूबी साइंस सर से है कि सर आइए और खुतबे सदारत पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर में मेरी बात सोहती है इंशाअल्लाह। काला रब्बी खैरी खबरी वैसे अम्री वालेकुम बिकम लिसान यफ्क़हू रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। काबिले सब एहतराम आज के साहब एजाज़ खलील सर साहब हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मॉर्निंग और नून शिफ्ट के इंचार्ज साहिबान, सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, एक कोटेशन उसको बोलकर मैं अपनी बात को शुरू करूँगा कि टीचिंग प्रोफेशन इज द नॉबलेस्ट प्रोफेशन अमंग ऑल प्रोफेशन। इट इज़ द मैसेंजर प्रोफेशन। ये पैगंबरों का पेशा है। सर ने भी और यहाँ पर तमाम असातिज़ा कराम ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। उसमें कहा कि टीचर इज़ अ बिल्डर ऑफ नेशन, और यही हकीकत है। यहीं से मेरी शुरुआत की है इस बात की। इट इज फैक्ट। सबसे मेन चीज जो है टीचर के ही हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इज्जत दी है कि वो कौम को बर्बाद भी कर सकता है और कौम को आबाद भी। कौम की तरक्की में भी उसका सबसे बड़ा हाथ है और उसकी बर्बादी में भी सबसे बड़ा हाथ है सिर्फ असातिज़ा का। असातिज़ा एक ऐसी मुदर्रिस, एक ऐसी शख्सियत है जो इंसान को इंसान बनाने का काम करता है। इंसान तो है, उसके अंदर इंसानियत पैदा करना, एक दूसरे के तई हमदर्दी का जज्बा पैदा करना, रिस्पेक्ट सिखाना दूसरों का, ये तमाम चीजें जदीद दौर के हिसाब से उसको चलना सिखाना, अच्छे बुरे की तमीज उसके अंदर पैदा करना, ये टीचर का काम है। तो हमने इसी मकसद के साथ टीचर जब इतनी अहमियत का हामिल है, सिर्फ घर, समाज, शहर, स्टेट, मुल्क और पूरी दुनिया के अंदर जब इतनी अहमियत का हामिल है, तो ऐसे इंसान की सराहना करना ये लाजमी बन जाता है, और ना की जाए तो नाइंसाफी है उसके साथ। ये प्रोग्राम हौसला अफजाई, किसी के खिदमत का एतराफ़ करने और उसकी हौसला अफजाई करने का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाया। ये सब के बस की बात नहीं है, किसी का एतराफ़ करना, हौसला अफजाई करना और उसकी सराहना करना, किसी की खिदमत के एतराफ़ का, ये सब के बस की बात नहीं है, ये सर्फ की बात है। बहरहाल खलील सर जैसी शख्सियत बहुत तमाम असातिज़ा ने अपनी अपनी बातों को
यहाँ पर अपने अंदाज में पेश किया और हकीकत पेश की। और यहाँ पर बैठे हुए जो नहीं आ सकते यहाँ पर, लेकिन अपने अंदर समाये हुए उनकी तमाम चीज़ों को देखे हुए लायू, यानी उसको झुठला नहीं सकते। मैं भी उनके ताल्लुक से चंद बात कहूँगा कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके अंदर इंसानियत भी है, वफादारी भी है, ईमानदारी, इंतज़ारी, मिलनसारी और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ कूट कूट कर खलील सर के अंदर भरी हुई है। हकीकत में अखलाकियात के नमूने हमारे सामने खलील सर। ये अपने दर्स तदरीस के पेशे में ही नहीं सिर्फ, अपने घर में भी, समाज में भी और बाकी हर शोबे में जहाँ पर भी वो जाते थे, रहते थे, उठते बैठते थे, हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इज़्ज़त दी, ऐसा इखलाक उनके अंदर पैदा करके हमारे सामने पेश किया। ऐसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद जो रिटायर हुए आज, फख्र की बात है हमारे लिए। खुश्क मज़ामीन होने के बावजूद उसको उनकी स्टडी इतनी रहती थी, ऐसे बहुत कम बोलते थे सर, ऐसे बहुत कम बोलते थे, लेकिन क्लास के अंदर लिखाना, पढ़ाना, समझाना, खुश्क मज़ामीन के बावजूद आज के दौर के हिसाब से अलग अलग मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के हिसाब से अलग अलग एग्जाम्पल देकर बच्चों के सामने ये उसमें तरी लगाकर पेश करते थे। जैसे शादी में सालन में तरी डालने के बाद जो टेस्ट पैदा होता है, उसी तरीके से वो खुश्क मज़ामीन में तरी लगाकर पेश करते थे। बच्चे उनको बेहतरीन तरीके से, नहायत ईमानदारी से और अच्छे ढंग से उनकी बातों को सुनते भी थे, उन पर अमल भी करते थे। उनका सब्जेक्ट आज हमेशा 100% के उसमें रहा है, 95 से 100%। ये इस तरीके से मुखलिस है हमारे साथ। मैं एक बात बताता हूँ, घर में ये तो कब से दर्द तदरीस, मैं यहाँ पर आया 20 साल हुए मुझको, 20-22 साल हुआ सर जब भी यहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल के अल्लाह ताला ने टीचिंग से प्रिंसिपल के उसमें मुझको फाइनल किया। जब से हमारा सफर इस तरीके से चलता रहा, मैं इसमें बताता हूँ कि घर पर जैसे मेरी बहनें हैं ना, जो मेरी छोटी बहनें हैं मेरे घर पर, वो भी हमेशा आज भी उनकी बात करते रहती है। ये बहुत बड़ी बात है, गैर मौजूदगी में किसी की तारीफ करना, ये समझ लो सबसे बेस्ट बात है। दूसरी बात, दुनिया भर के लोग मेरे पास आते रहते हैं, हर 2-3 दिन के बाद खलील सर की बात किसी न किसी के मुंह से मतलब निकलती ही है, अलग अलग तरीके से। लेकिन 2 बातें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इनके ताल्लुक से आज तक मैं निगेटिव बात सुनी नहीं। सबसे पहली बात, आज तक किसी चीज की शिकायत ही नहीं थी, आज तक किसी चीज की शिकायत नहीं थी, रिटायरमेंट तक अपने पेशे से न्याय थी, ईमानदारी, पंक्चुअल भी, पंक्चुअलिटी इनसे सीखिए अगर सीखना है। हमारे सामने लाई हो मिसाल बहुत है, लेकिन उस चीज के असरात हमारे अंदर असर करते हैं जो हमारे सामने हो, जिसको हम देखे वाले हो। तो ये हमारे सामने पंक्चुअलिटी का नमूना है खलील सर। मैं इसके बाद भी एक आध बात ऐसी बोलूंगा कि हम लोग एक चीज तो जरा सा अजीब लगता है, जैसे गाड़ी में मर्सिडीज कार है, उसमें पेट्रोल नहीं है तो चलेगी क्या?
कभी भी हम यहाँ पर स्कूल के अंदर जितने भी जेंट्स हजरात सबको मालूम है, बैठे बैठे यहाँ पर बोलो फार्म हाउस पर, पार्टी होटल में, ये तो कहीं पर भी हम साथ में हंसी मजाक करते थे, यानी ऐसी ऐसी बात कर देते थे ना कि वो कभी उस मजाक का और उस बात का पूरा भी नहीं माना था। और तमाम बातों को सुन लेने के बाद सिर्फ एक जुमले अपनी बात को टैकल कर देते थे, वो निचोड़ होता था उसमें। और यही हकीकत है। मैं सिर्फ एक बात, अब आखिरी में एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से समंदर अपने अंदर बहुत सारी कीमती अशियत समाये हुए खामोश रहता है, तो उसी तरीके से खलील सर, मैं जितनी भी बातें बताया यहाँ पर असातिज़ा कराम ने पेश किया, इनके सारी वफादारी, अपने पेशे से ईमानदारी बरतना और तमाम चीजें ये जो करना, तो खलील सर अपने अंदर इन तमाम चीज़ों को, इखलाकियात, इंसानियत, इन तमाम चीज़ों को समाये हुए और बच्चों के दर्द को, उसको किस तरीके से आगे ले जाना, ऐसी तमाम चीज़ों को समाये हुए खलील सर अपनी खिदमात को, दर्स तदरीस की खिदमात को अंजाम देते हुए, बखूबी अंजाम देते हुए सुबुकदोज हो गए, समझ में भी नहीं आया। मैं उनको सलाम करता हूँ और ये दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि खलील सर के जैसा हम तमाम लोगों को देखना, उनके अंदर जो खूबियां हैं हमारे अंदर भी पैदा करें, सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, दर्स तदरीस से वाबस्ता तमाम असातिज़ा के अंदर उनके जैसी खूबियों और सलाहियतों को पैदा करें। और एक ऐसी चीज है कि वो सुराही सर निकू होकर तब भरा करती है पैमाना, कभी बड़ाई और बबड़ाई बयान ही नहीं की उन्होंने, हमेशा इंकिसारी के साथ है। दर्स तदरीस की तमाम खूबियां एक मुदर्रिस में जो होना चाहिए वो तमाम चीजें इनके अंदर मौजूद है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हिम्मत देवे, ताकत देवे और इज्जत में बढ़ोतरी देवे, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से माला माल कर देवे, तमाम भलाइयाँ अता फरमाए, उसके सिवा किसी का मोहताज न बनाए और ईमान पर खात्मा करे। और सिर्फ एक चीज कि अगर सर कभी मेरी जानिब से अगर आपको, जैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड है, मुंसलिक हैं, तो कुछ न कुछ तो कभी न कभी कोई बात हो ही जाती है। ऐसा तो नहीं लगता कि हुई है, कभी तो सोचा भी नहीं हूँ अलग से भी, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको एक भी चीज ऐसी खराब लगी होगी, मेरी कुछ हरकत ऐसी लगी हुई होगी बोलने में, ये तो फिर हरकत भी अगर लगी होगी तो सर माफ कर लो, तमाम लोगों के सामने आपसे माफी मांगो। तमाम लोगों के जो भी बात होगी सबको माफ करो। जज़ाकल्लाह। यहीं पर अपने एक शेर से मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। हमेशा अलगाई तकरीब में कहता हूँ कि तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हुए हम तो क्या, दिल तो दिल के पास है। और लास्ट में एक बात ये कि सर ये स्कूल डिपार्टमेंटल तौर पर आप यहाँ से अलविदा हुए, जुदा हुए, लेकिन हमारे दिल से जिंदगी भर कभी नहीं जुदा होंगे। ये स्कूल आपका था, है और हमेशा रहेगा, आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। अगर किसी ने ऐसे रोकने की जसारत भी की तो सिर्फ इशारा कर देना, बिना खौफ व खतर, विदाउट हेजिटेशन
आप यहाँ पर जिस तरीके से अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी दाखिल हो सकते हैं। ये आपका स्कूल था और रहेगा हमेशा। यहीं पर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम मशहूर है हमारे प्रिंसिपल जी साइज सर के नहायत मुफीद बातों से नवाजा। आइए इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी रस्म शुक्रिया की बचती है। तो खुदाए ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम अलविदाई तकरीब का प्रोग्राम जो है इख्तिताम को पहुंचा। मैं सबसे पहले हमारे आज के इस प्रोग्राम के साहिब एजाज अंसारी खलील सर और हमारे प्रिंसिपल अयूबी साइद अख्तर सर, रमज़ान सर, अतिया आपा और फैज़ा आपा का बहुत ही मशहूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए आज के इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। साथ ही साथ तमामी स्टाफ का, तमामी असातिज़ा किराम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुँचाया। और आखिर में सदर साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। और एक खास बात यह है कि अभी खलील सर की जानिब से तमाम स्टाफ मेंबरान के लिए जोराने का नज़्म किया गया है। कोई भी फर्द, कोई भी असातिज़ा बगैर खाना खाए घर ना जाए, जल्द ही खाना आने वाला है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए प्रोग्राम के। और हाँ, तमामी असातिज़ा इकराम की जानिब से, स्टाफ इमरान की जानिब से खलील सर का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन, हमारे लिए बेहतरीन दोहराने का नज़्म किया। और फिर एक बात कहना चाहूँगा कि खलील सर को अल्लाह पाक जो है उनको सेहत रखी दे और उनकी उम्र दराज करे और हर परेशानी को दूर करे। और सर स्कूल आपकी है, 24 घंटे में आप कभी भी आइए सर, आपके लिए हम खुशामदीद कहते हैं, है ना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।